हाँ, तो ये कार्टून में हम देखेंगे, इस कार्टून में देख रहे होंगे कि आप उंगली की जगह पे ये चिमनी दिख रहा होगा आपको। ये जो है, ये छेद छेद दिख रहा है जो, ये चिमनी के लिए इसका यूज किया गया है। और ये लाइटर है, लाइटर में भी इसका नक्शा है और ऊपर आग जल रहा है। इन सब का क्या मतलब है ये सब हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि चित्र में विश्व की किस समस्या को दिखाया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दिखाया जा रहा है। कैसे? तो देखिए, ये लाइटर है, लाइटर में आग जलाया जा रहा है और लाइटर में आप देख रहे हैं कि विश्व की नक्शा है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो लाल लाल आप देख रहे होंगे, ये सब चिमनियाँ हैं जिसमें से जहरीली धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत चित्र में उंगलियां किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो उंगलियां है ना, चिमनी को प्रदर्शित कर रहा है, जो मैंने पहले भी बता दिया हूँ। और ये जहरीली धुआं निकालता है जिससे विश्व स्वास्थ्य बिगड़ रहा है बहुत तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चित्र में विश्व को लाइटर के रूप में क्यों दिखाया गया है। तो लाइटर के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे विश्व भर में हो रहा है। ठीक है, और ये सब मानव की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और मानव के कर्मों के कारण ही जल रहा है। मतलब लाइटर को जलाने वाला मानव ही तो होता है। ठीक है, और जलाने वाला हाथ है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसे हाथ के रूप में ये चिमनियाँ है। तो ये मानव ही है जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। वही है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, विश्व में वैश्विकता बढ़ा रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस कार्टून को देखने से पता चलता है कि नेहरू जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान क्यों हैं, यही हम बात करेंगे। तो देखिए, चारों तरफ से ये लोग हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का दोबारा से निर्माण किया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो ऊपर की जो कार्टून है ये दर्शा रहा है कि सभी को भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे हैं। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या फैसला लिया गया था। तो इसमें फैसला ये लिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इस फैसले को स्थगित क्यों किया गया। जो 1920 में जो फैसला लिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, तो इस फैसले को रोक क्यों दिया गया। तो इसको इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस समय देश में काफ़ी समस्याएं थी, समाजवादी नीतियां लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसे में ये सब में बिजी हो जाएंगे तो जो समाज में जो ऑलरेडी समस्याएं जो थी उस पर ध्यान हट जाता। तो इसीलिए इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल आंध्र आंदोलन क्या था। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 1952 के समय में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही था, मद्रास था दोनों। तो मद्रास से अलग होकर और एक अलग आंध्र भाषा निर्माण करने के लिए काफ़ी मांग उठ रहा था, आंदोलन चल रहा था। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। तो श्री रामुलु पुट्टी का था, जिन्होंने 56 दिनों का अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गया था। तो इसी वजह से 1952 में आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस कार्टून में आप देख रहे होंगे कि एक माँ है और उसका बेटा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कि अपना खाना खा लो, जल्दी ख़त्म कर लो, नहीं तो चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय भारत और चीन दोनों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, और आज भी है हालांकि, लेकिन उस टाइम भूखमरी दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए बच्चे को डराया जा रहा है। और आज की समस्या क्या है। तो आज की समस्या ये है कि माँ अपने बेटे से कह रहा है कि अपना होमवर्क जल्दी कर लो, नहीं तो चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। यानी कि आज भारत और
चीन की जनसंख्या इतना अधिक है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और ये लोग हैं रोजगार की तलाश में विश्व के अन्य देशों में जा रहे हैं। तो यही समस्या को ये दर्शा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण एक और कार्टून आ चुका है। इस कार्टून में क्या है कि आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन कमेटी, यानी कि चुनाव समिति है। और इस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझना। कार्टून कार्टून में क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो आज़ादी के बाद जब चुनाव होने वाला था 1952 में, पहला आम चुनाव आपको पता ही है कि 1952 में हुआ था। तो 1952 में जो चुनाव होने जा रहा था, तो उस चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा, तो ये मुद्दा था। तो उस समय चुनाव में खड़े होने के लिए बहुत सारे नेता तैयार थे, ठीक है। तो इसलिए कौन चुनाव में खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, तो इसके लिए क्या किया गया था, एक इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया था कि यही निर्णय करेगा कि कौन चुनाव में खड़ा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो चुनाव समिति के सदस्य आप यहाँ पे देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई है, फिर रफ़ी अहमद किदवई है, फिर डॉक्टर बी.सी. राय, फिर कामराज नागर, ठीक है, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आदि थे। ये सब के सब इस समिति के सदस्य थे। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कार्टून। यह कार्टून भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जल्द ही भुखमरी और अभाव से निजात पालेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। नेहरू जी आप देख रहे होंगे कि इस कार्टून में ये बात कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे थर्ड प्लान है। द थर्ड प्लान यानी कि पहला और दूसरा पंचवर्षीय योजना हो चुका है, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बारी है। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, जिससे खाद्यान्न में कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा खर्च किया गया और कृषि पर कम खर्च किया गया, जिससे देश में काफ़ी ज़्यादा भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया था, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं नेहरू जी, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया जा रहा है, नेहरू जी लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ कि कृषि पर कम ध्यान देने से क्या हुआ और उद्योगों पर अधिक ध्यान देने से क्या हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था लोगों को, क्योंकि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गया। अब जाहिर सी बात है सेकंड पंचवर्षीय योजना में आप उद्योगों पे अधिक बल दोगे और कृषि पर कम दोगे, तो ऐसे में क्या हुआ, देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो नेहरू जी जनता को विश्वास दिला रहे थे, संतोष दिला रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, आगे की ओर हमें चलना है। ये सब नेहरू जी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है, नेक्स्ट है कि कार्टूनिस्ट जो है, कार्टूनिस्ट ने नेहरू जी द्वारा दिए गए कथन से क्या व्यंग बताना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भुखमरी और अभाव की स्थिति में नेहरू जी विकास की ओर बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है देश में लोग भूख से मर रहे हैं और आप उनको विकास का विश्वास दिलाओ कि हम विकास कर रहे हैं, तो इससे उनको मन की शांति आने वाला नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें देश की भुखमरी अभाव की दशा में नेहरू जी विकास की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता अन्न की है। और योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया ताकि दूसरे ताकि मतलब उद्योग का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन क्या हुआ, कृषि नहीं हुआ और इससे देश में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है कि यह कार्टून हमारे देश की किस स्थिति को 1961 में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि 1961 में भारत में भूख से लोग मर रहे हैं, भुखमरी की समस्या है, और देश का जो सरकार है यानी प्रधानमंत्री, वो देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देना है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि गरीबी की समाप्ति किया जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो ये सब बस फेकुचंद
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कार्टून। ये कार्टून क्या है देखिए, आप इस कार्टून को पूरा पढ़िए। ये कार्टून क्या है कि इस बात से तो ऐसा जान पड़ता है कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया था। क्या सोवियत संघ के साथ इस 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पर अमल आज भी कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये कथन है, और यहाँ पे एक हाथों में पट्टी का जो लिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये कहा जा रहा है कैसे, वी आर नॉन अलाइंड। वी आर नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है कि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि दूसरा झंडा है साम्यवादी, यूएसएसआर का झंडे का प्रतीक है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखो, 1971 की बात है। 1971 में भारत ने यूएसएसआर से दोस्ती कर लिया था, और भारत ने जब यूएसएसआर से दोस्ती कर लिया था तो विश्व के देश संदेह भरी नज़रों से देख रहा था भारत को, और मान रहा था कि भारत है सोवियत संघ के सैन्य गुट में शामिल हो गया। लेकिन भारत उससे जस्ट दोस्ती किया था 20 साल का, उसके सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष आज भी देश हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा तो जान ही रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 20 साल की दोस्ती किया था तो क्यों दोस्ती किया था? सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, लेकिन उसके सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ। यह कार्टून भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस कार्टून में क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस लिखा हुआ है कि 1971 के चुनाव की बात चल रहा है यहाँ पे। 1971 के चुनाव में जीते अनेक चुनौतियाँ और समस्याएं। देखो आप देख सकते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती थी। और क्या क्वेश्चन इस पे आता है? तो क्वेश्चन ये आता है कि उपरोक्त दोनों कार्टून कौन सी विजय को दर्शा रहा है? तो आप ये देख सकते हैं कि ये कार्टून जो है इंदिरा गांधी का दर्शा रहा है। इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा आम चुनाव को जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर इंदिरा गांधी को क्यों दिखाया गया है? एक कार्टून था जिसमें नंबर 1 पे भी इंदिरा गांधी थी, नंबर 2, नंबर 3, तीनों पर ही इंदिरा गांधी थी। आप देख सकते हैं नंबर 1 ऐसा कुछ था, नंबर 2 ऐसा कुछ था, और नंबर 3 ऐसा कुछ था। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे भी खड़ी थी, यहाँ पे भी खड़ी थी, और यहाँ पे भी खड़ी थी। तो इसका मतलब ये कि इंदिरा गांधी है ना कि सबसे बड़ी हासिल की थी जीत 1971 में, और कितना 44% इसको वोट इनको मिला था। तो यही जीत दर्शाया जा रहा है इसके अंदर। और इस युद्ध में, इस चुनाव में कौन हारा था? तो इस चुनाव में मेन जो मुख्य पार्टियां था वो कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस था। तो कांग्रेस आर को कितना सीट मिलता है? तो 352 सीट मिलता है, ठीक है। और ग्रैंड अलायंस को 40 सीट मिलता है, और इसको 16 सीट मिलता है। तो ऐसे में हारने वाला जो था वो ग्रैंड अलायंस था और कांग्रेस ओ था, और कांग्रेस आर जीत गया था। तो कांग्रेस आर ही असली पार्टी बाद में बन गया। नेक्स्ट है, ये मेरा फेवरेट कार्टून आ चुका है। ये कार्टून में हम देखते हैं ये कार्टून है क्या। तो दोस्तों ये कार्टून की बात करें तो ये है लाल कृष्णन अडवाणी जी, जो बीजेपी से हैं, और ये ज्योति बसु जो वाम मोर्चा से थे, वाम मोर्चा। तो वाम मोर्चा से ये ज्योति बसु हैं, बार बार कट जा रहा है, एक सेकेंड। ये ज्योति बसु और ये लाल कृष्णन अडवाणी जी थे, ठीक है। तो और ये वीपी सिंह थे, वीपी सिंह। अब देखिए क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। ये कौन से चुनाव की बात चल रहा है? तो 1989 की चुनाव की बात चल रहा है। 1989 में क्या था कि सबसे ज़्यादा वोट तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं बनाया। तो किसको बुलाया गया था? तो बुलाया गया था जनता दल को। जनता दल को बुलाया गया, और जनता दल में जो पार्टी था
उन्होंने गठबंधन सरकार बनाया। गठबंधन सरकार किससे बनाया? तो बीजेपी से समर्थन लिया और वाम मोर्चा से समर्थन लिया। और जब ये सरकार बना तो ये वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने 89 के अंदर, और 89 में प्रधानमंत्री बने तो ये लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु, जो मतलब वामपंथी से थे, इनकी कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे, इनके इशारों पे काम कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कठपुतली सरकार था एक तरह का। ठीक है। और ये दोनों की अगर बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार से बाहर समर्थन देंगे, मतलब आपके सरकार में शामिल नहीं होंगे, मंत्री पद नहीं संभालेगा हमारा कोई भी सदस्य, लेकिन जब भी आपका सरकार गिरने वाला होगा तो हम आपको सीटें से समर्थन करेंगे अपने सीट देकर। तो इस तरह से ये बाहर ही काम कर रहे थे, बाहर ही रह के इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।